इस बार होली और ईद का त्योहार साथ साथ ही आ रहे हैं, जो भारत में राजनीतिक और ध्रुवीकरण करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन औजार का काम करेंगे। इसी के चलते दो विशेष समुदायों के बीच आपसी भाईचारे को खत्म कर जहर घोलने का काम बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। इसमें मीडिया के साथ साथ राजनेताओं के बयान और यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों के बयान भी धार देने का काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय समाज में भाईचारा बिगड़े और वैमनस्य के साथ साथ तनाव भी उत्पन्न हो। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, कैसे इस समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है तथा राष्ट्रभक्ति और धर्म के नाम पर राष्ट्र को कैसे खंडित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन की कार्यशैली पर भी किस तरह से लोग शक करने लगे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए हम ऐसे ही निष्पक्ष रूप से आवाज उठाते रहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस कोड पर जो भी आप राशि भेज सकते हैं भेजें। अब चलते हैं खबर की तरफ। होली और रमजान के मुबारक मौके पर देश भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस देश की शांत आबो हवा को दूषित करके इसे हर हाल में बिगाड़ना चाहते हैं। कुछ दिन पहले संभल के सीईओ का वह बयान शायद आप लोगों के सामने से गुजरा होगा, जिसमें वह इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हिदायत दे रहे थे कि अगर आपको रंगों से दिक्कत है तो आप कृपया अपने घरों में रहें, उस दिन बाहर ना निकलें। जबकि होली वाले दिन ही शुक्रवार है। इस दिन मुसलमान जुम्मे की नमाज के लिए अपने इबादत गाहों की तरफ जाते हैं। अगर वह नमाज पढ़ने के लिए ईदगाहों तक नहीं जाएंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। रही बात इस बयान की प्रतिक्रिया की, तो लोगों की तरफ से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इस मामले में आ रही हैं। कुछ लोग संभल के सीईओ को अपना आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर बताते हुए उनके बयान के पक्ष में खड़े हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके इस बयान से असहमत महसूस करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और उनकी तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि इस तरह का बयान संभल के सीईओ का गैर जिम्मेदाराना बयान है। लोगों के बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए संभल के एसपी श्री के बिश्नोई सामने आए और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि होली वाले दिन अगर किसी मुसलमान भाई को कोई हिंदू जबरदस्ती रंग लगाए या अनावश्यक रूप से परेशान करे तो अपने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराएं, उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। संभल एसपी का यह बयान दर्शाता है कि हर हाल में देश के लोगों के बीच सौहार्द कायम रहे और लोगों के बीच पुलिस की छवि किसी गैर जिम्मेदार बर्ताव वाली न हो, बल्कि अपने इस बयान से वे जताना चाहते हैं कि किसी को भी घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। संभल के एसपी का बयान यह भी दर्शाता है कि अपने त्योहार के उपलक्ष्य में आप अपनी खुशियों का इजहार अवश्य करें, लेकिन नाहक ही किसी को परेशान ना करें। उनके इस बयान से एक संदेश यह भी जाता है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ साथ चल सकती है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने संभल के एसपी श्री के बिश्नोई के इस बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है, अगर हम लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग उनकी ईमानदारी पर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और संविधान का रक्षक तक बता रहे हैं। यूसुफ रिजवी इस बारे में लिखते हैं, ऐसे होते हैं ईमानदार पुलिस। सैल्यूट है ऐसे अफसर को जो गुनहगार है उसको सजा दे। किस धर्म किस जात का है यह कानून का मसला नहीं है, कानून के लिए सब समान होने चाहिए। बाकी कुछ होते हैं विशेष दल के तलवे चाटने वाले। अगर हम बाम नाम के ट्विटर हैंडल पर जो इस मामले में लिखा है उस पर गौर करें तो इसमें वो कहते हैं, इसे कहते हैं जमीर का जिंदा होना और संविधान का नियम अनुसार कार्य करना। जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत वह कभी भी स्वाभिमान से काम करेगा। एक और ट्विटर हैंडल है खड़ूस मास्टर के नाम से, जिन्होंने संभल एसपी के इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ऐसे लोगों की समाज और देश को सख्त जरूरत है जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन करें, ना कि किसी पार्टी के नेता को खुश करने के लिए बयानबाजी करें। सैल्यूट है ऐसे अफसर को। जय हिंद। वहीं इस मामले में मीडिया से जुड़े लोगों का रवैया कितना घटिया है, अगर हम इस मामले में जानना चाहें तो हम गौतम चंद्र समाचार भारतवर्ष ब्यूरो चीफ के नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उस पर जब हम नजर डालते हैं तो इस देश की मीडिया की एक बड़ी हकीकत हमारे सामने आती है और पता चलता है कि देश के मीडिया की नज़र में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग किस तरह चुभते हैं। वो हर हाल में उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। ये सारी हकीकत हम इस ट्विटर हैंडल से जान सकते हैं। क्या लिखा है इस ट्वीट में, जरा ध्यान दें।
ऐसा कार्य कोई हिंदू नहीं करता कि खुद के त्योहार में दूसरों को तंग करें। बाकी किसके त्योहार में पुलिस इतनी बड़ी संख्या में लगाई जाती है और क्यों, इन सबसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा। अगर गौतम चंद्र समाचार भारत वर्ष के ब्यूरो चीफ के इस ट्वीट को समझें तो इसका सार एक ही निकल कर आता है कि उनके अनुसार इस्लामी जो त्योहार आते हैं उन पर दंगा फसाद जरूर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा पुलिस बल की आवश्यकता उन्हीं त्योहारों पर पड़ती है। लेकिन यहाँ ये व्यक्ति सच्चाई से कोसों दूर है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि मस्जिदों के बाहर या चर्च के बाहर कौन लोग जाकर भगवा झंडा फहराते हैं, वह कौन लोग हैं जो देश भर के विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को खोदने का काम बार बार कर रहे हैं या झूठे सर्वे के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके एक धर्म विशेष को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वह कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आज भी बोध गया बिहार पर बुद्धिस्ट लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं, और वह कौन लोग हैं जिन पर आरोप लगता है कि गौ हत्या के नाम पर लोगों को रात दिन निशाना बनाकर हत्या कर देते हैं और नाम होता है मॉब लिंचिंग का। क्या ऐसे लोगों से समाज को बचाए रखने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता को एक नया रंग देना ही अब मीडिया का काम रह गया है। एक और ट्वीट पर गौर करने की आवश्यकता है जो इस मामले में प्रकाश ने लिखा है। इस ट्वीट में उत्तर प्रदेश की पुलिस व देश भर के प्रशासन के प्रति लोगों की नाराजगी आसानी से समझी जा सकती है कि किस तरह से लोगों की नजर में उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि धूमिल हुई है पिछले कुछ समय में। तो चलिए बात करते हैं इस ट्वीट की, जिसमें प्रकाश लिखते हैं, कह तो दिया लेकिन क्या किसी की FIR लिखी भी जाएगी या सिर्फ बोलने मात्र है। क्योंकि भारत में पुलिस थानों में 100 आवेदनों में से एक पर ही FIR होती है, और वो भी अगर आपका कोई नेता या अफसर शासन में होगा तो। ऐसे तो भाई पुलिस कभी FIR नहीं लिखती, यह तो कहने वाले भी जानते हैं, बस पालन हो। इस ट्वीट के माध्यम से वह नाराजगी स्पष्ट देखी जा सकती है जो उत्तर प्रदेश शासन के साथ साथ भारतवर्ष के प्रशासन की तमाम कार्यशैली पर सवाल उठाती है कि आज देश का माहौल कितना दूषित हो चुका है। शासन प्रशासन के प्रति लोगों का रवैया कहां तक पहुंच गया है। लोगों के बयानों के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस और खासतौर से CEO संभल और SP संभल की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है कि वे पूर्ण तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न होने दें। वहीं एक खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर आई है। दरभंगा जिले की एक मेयर हैं आलम आरा। उन्होंने अपनी एक मीटिंग के दौरान अपना सुझाव दिया कि कैसे शांति से होली और जुम्मे की नमाज के बीच तालमेल बैठाया जाए। इसे उन्होंने मीडिया के सामने भी शेयर किया। मीडिया से बातचीत करते हुए वो कहती हैं कि हमने सुझाव दिया है कि 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच होली का कार्यक्रम थोड़ा शांत रखें या ईदगाह और मुस्लिम स्थलों से थोड़ा सा हटके होली मनाएं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि उन्होंने कहा क्या है। आता है 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल, ठीक है। क्या इसमें उन्होंने जो सुझाव दिया है किसी तरह से असंगत लगता है? शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा सा संयम रखना किसी तरह से असंगत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर भी कुछ लोग उन्हें टारगेट करते हुए सोशल मीडिया X पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया के दौरान लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आदित्य नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, दरभंगा होली का मुहूर्त 12:30 बजे से ही शुरू होगा, बस खेल लो और 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक तुम खेलो, फिर पूरा भारत इन मुस्लिमों को देख लेगा। हमारे बाप का ही हिंदुस्तान है, जय जय सिया राम। और वहीं मिथिल मिश्रा नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इनको मेयर बनाया कौन?
वही हिंदू जो दोगले हैं, जिनका डीएनए सवालों के घेरे में है और टेक्निकल, लिबरल या सेकुलर नाम से जाना जाता है। यह दोनों ट्वीट बेहद ही घटिया किस्म की मानसिकता को दर्शाते हैं। पहले ट्वीट में जो आदित्य ने लिखा है वह हर हाल में चाहता है कि लोग उन जगहों पर जाकर उस समय जब नमाज का समय हो हुड़दंग करें और फिर इस देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने का काम हो जाएगा। वहीं भारतीय संविधान की धारा 1 के अनुसार जहां इस देश का नाम भारतवर्ष है, इस देश के नाम के साथ भी ये आदमी खिलवाड़ कर रहा है। जय जय सिया राम का उद्घोष करके ये कोई धार्मिक कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि श्री राम के नाम को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी आड़ में इस प्रवृत्ति के लोग देश की एकता को तोड़ने के अपने महापाप को छिपाया करते हैं। वहीं मिथिल मिश्रा दरभंगा के तमाम नागरिकों को टारगेट करता है और वह उन्हें इस लायक नहीं समझता कि वह इस देश के सच्चे नागरिक हों। वहीं राजा वर्मा नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, मैडम ने बहुत काम कर लिया, अब इनको मेयर के काम से हमेशा के लिए ब्रेक दे दिया जाए। इसका मतलब यही होता है कि ये लोग ना तो किसी की सही सलाह पर अमल कर सकते हैं और ना ही इन्हें इस देश के सौहार्द को बनाए रखने वाले लोग पसंद हैं, जबकि हर भारतीय का परम कर्तव्य होना चाहिए कि यह देश हम सबका है, हम सभी इस देश का वर्तमान और भविष्य हैं। इसको जितना भाईचारे के साथ हम चला सकते हैं हमें चलाना चाहिए, लेकिन अगर हम आपस में रंजिश रख के इस देश के भाईचारे को खराब करते हैं तो नुकसान हमारा ही होगा। यहाँ ना कोई पाकिस्तान का निवासी बसता है और ना ही कोई अफगानिस्तान का, ना कोई बांग्लादेश का, बल्कि सभी भारतीय हैं। हमें इसी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाज का पूरा सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के धार्मिक स्थल से हटके अपने आयोजनों को करना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि इस देश का बहुसंख्यक समाज उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करता है और किसी के मन में इस तरह का भाव पैदा ना हो जिससे उनके समुदाय विशेष के प्रति लोगों के मन में घृणा का भाव पैदा हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। और हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हमारा चैनल किसी सेठ के चंदे से नहीं चलता है, बल्कि आप लोगों के सहयोग से ही चलता है। तो जो भी राशि आप हमें भेज सकते हैं QR कोड स्कैन करके हमें भेजें, जिससे हमारा प्रयास रहे कि हम आपके मुद्दे सही तरीके से देश के सामने रख सकें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।